हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी औरत थी सेठानी। दोनों राजी खुशी अपना नगर में रहते थे। सेठ जी बहुत धनी मनी आदमी थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय के बाद उनको बच्चा होने वाला था, उनकी औरत को, सेठानी जी को। जब सेठानी जी को बच्चा हुआ, सेठानी ने एक लड़की को जन्म दिया। तो जन्म देते समय ही सेठानी जी की मौत हो गई। ये खबर सुन के सेठ जी बहुत दुखी हुए और अपनी लड़की को अभागिन मानने लगे। उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। बोलते थे कि इसके कारण मेरी पत्नी मर गई। बोलते थे कि इसको भी मार डालो, गुस्सा से बोलते थे। तो उनके घर में जो दाई थी काम करने वाली, वही सेठ जी की लड़की को पालने पोसने लगी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी सेठ जी की लड़की। वो तो सेठ जी की लड़की थी, खुद उनके घर नौकर दाई थे, लेकिन वो भी घर का सारा काम करती थी। सेठ जी बिल्कुल उससे प्यार नहीं करते थे। कुछ समय बीतने के बाद सेठ जी ने दूसरा शादी कर लिया। शादी करने के बाद दूसरी औरत से भी सेठ जी को एक लड़की हुई। तो सेठ जी पहली वाली को अभागिन बुलाते थे, नाम यही अभागिन ने रख दिया था। और दूसरी जो लड़की हुई उसका नाम लक्ष्मी रख दिए कि बहुत लक्ष्मी है, भगवान है, इसीलिए इसका जन्म हुआ। तो दूसरी वाली औरत जिंदा थी, मरी नहीं, इसलिए वो छोटी वाली को बहुत मानते थे, एकदम बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखते थे। और बड़ी वाली को तो एकदम बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते थे। तो एक दिन बड़ी वाली लड़की जो अभागिन थी बाहर गई थी, तो देखी अगल बगल चर्चा हो रहा था। उसको तो घर के काम से फुर्सत नहीं रहता था, लेकिन देखी चर्चा हो रहा है, कीर्तन भजन हो रहा है, तो उसको मन किया, वहाँ बैठ गई। कुछ देर चर्चा सुनी, कीर्तन भजन सुनी तो अच्छा लगा। कोई बोला कि शिव को गुरु बनाते हैं, शिव भगवान कहीं चर्चा हो रहा था। अब वो क्या करती, जब भी अगल बगल होता चर्चा, धीरे धीरे अपना काम जल्दी जल्दी करके और अगल बगल जहाँ भी चर्चा होता है चर्चा में ज़रूर चली जाती। उसको मन बिल्कुल लगने लगा चर्चा में। पूजा पाठ का विधि ज्ञान बहुत उसको हो गया। हर चीज़ चर्चा में जाती, जो भी गुरु भाई बहन बताते वो सब सीखती। वो शंकर जी का भी खूब पूजा पाठ करने लगी एकदम। तो जब बड़ी हो गई तो अगल बगल वाले टोला मोहल्ला के लोग बोले, सेठ जी से कब इसका शादी कर दो, ये बड़ी हो गई है। तो उनके गांव में एक पंडित जी थे जो शादी वगैरह कराते थे, रिश्ता लाते थे। तो सेठ जी उन्हीं को बोले कि देखिए ये तो अभागिन है, इसको एकदम गरीब घर में जो लंगड़ा लूल्हा होगा उसी के घर में इसका शादी होना चाहिए, नहीं तो धनी घर में कर देंगे और जाएगी वहाँ धन संपत्ति सब खत्म हो जाएगा, तो लोग हम ही को ताना मारेंगे, दोष देंगे। पंडित जी बेचारा क्या करे, पंडित जी ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन अपना गए रिश्ता खोजने। कुछ देर गए तो दूसरे गांव में एक भिखारिन रहती थी अपने बेटे के साथ। उसका बेटा लंगड़ा लूल्हा था, काम पे भी नहीं जाता था। वही बूढ़ी जो थी वही अपना बेटा को लेकर भीख मांगती थी और उसी से उन लोग का गुजारा होता था। तो पंडित जी उसी के घर अभागिन लड़की का रिश्ता तय कर दिए। वो तो बूढ़ी माता बहुत खुश हो गई कि सेठ जी के घर में मेरा रिश्ता हो रहा है, लेकिन अब क्या करे, वो मतलब सोच भी रही थी कि इतने बड़े घर के लोग मेरे घर में अपनी लड़की का क्यों शादी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी शादी हो गया। सेठ जी ने अभागिन लड़की का शादी कर दिया अपना करके, और विदाई समय भी ज़्यादा कुछ नहीं दिए। बस उसके जो विदाई में लड़की को चावल जो खोइछा में देते हैं आंचल में बांध के, सिर्फ वही दे के विदा कर दिए थे, कुछ भी सामान नहीं दिए थे। जब भी आई ससुराल में अभागिन लड़की, तो दूसरा दिन अब खाना बनाना था, तो उसके घर में तो कुछ था नहीं, एकदम वो लोग गरीब थे। तो बोली कि जो मेरे चावल में खोइछा में मिला है उसी को मैं आज खाना बना देती हूँ, सब लोग खा लेंगे। तो तीनों लोग मिल के वही खा लिए। वो तो बहुत समझदार थी, सिर्फ चर्चा में जो जाती थी सब गुरु भाई बहन की बात सुनती थी।
तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बूढ़ी माता जो मांग के लाती भिक्षा भीख, उसी से उन लोग का काम चलता। तो बोली अपनी सास ले कि देखिए हम लोग कितने दिन भिक्षा मांगने से चलेगा, गुजारा होगा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, ये तो लूले लंगड़े हैं, मान लीजिए नहीं कर पाएंगे, मैं तो कर सकती हूँ। ऐसा सोच के उन्होंने बगल वाले घर में वो लोग आम का बिजनेस करते थे, आम का वो लोग का पेड़ था, उन्हीं से 1 टोकरी आम खरीद के उधार से ही ले गई, बोली कि मैं बेच के पैसा दे दूँगी। लेके जाके और शंकर जी का जो मंदिर था उसी के आगे बैठ गई उसकी बहू, अभागिन लड़की। धीरे धीरे उनका सब आम बिक गया, बस 2 आम बाकी था। तो शंकर पार्वती जी उधर से जा रहे थे, तो पार्वती माता को तो हम सब जानते हैं, वो बहुत दयालु है। वो बोले कि देखिए आज हम इसका परीक्षा लेते हैं लड़की का, आपका तो पूजा पाठ बहुत करती है, देखते हैं आज क्या करती है। तो बोली पार्वती माता शंकर जी से कि हमको आम खाने का मन कर रहा है। शंकर जी बोले कि आम हम कहाँ से खरीदेंगे, अगर हम इनसे आम लेंगे लड़की से तो उसके बदले हमको इसको कुछ देना पड़ेगा। फिर भी पार्वती माता नहीं मानी, गई लड़की के पास। वो लोग अपना रूप बदल के आए थे, नॉर्मल औरत और आदमी के रूप में आए थे। फिर गई पर लड़की के पास पार्वती माता, तो लड़की से बोली कि देखो मेरे पास पैसा नहीं और हमको आम खाने का बहुत मन कर रहा है, एक आम हमको दे दो। तो लड़की तो थी ही दयालु, लड़की भी दयालु थी, बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, आप तो मेरी माँ का सामान है, मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी, शादी हुआ तो एक सास है, आप तो मेरी माँ जैसी है, आप खा लीजिए। एक आम उस लड़की ने दे दिया पार्वती माता को। माँ वहीं पर बैठकर अपना आम खा ली और खा के बोली कि हम चलते चलते मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया है, थोड़ा सा हम लेट जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर वो लेटी पार्वती माता, वो लड़की पैर उनका दबाने लगी। माता बहुत अंदर से परेशान हुई। जब माता जाने लगी तो बोली कि मांगो, तुम क्या मांगती हो, जो मांगोगी मैं दूंगी। तो लड़की बोली कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, अब मैं क्या मांगूँ, पति है, माँ है, सास है, सब है। तो पार्वती जी ने क्या किया कि एक थैली में इतना सा भभूत जो होता है, शंकर भगवान के पास जो भभूत रहता है वही वाला भभूत उनको थैली से दे दी। बोली कि लो ये भभूत अपने घर में रख देना, आगे तुमको काम आएगा, इसका फल मिलेगा। और लड़की गई, अब घर गई तो अपनी सब बात सास से बताई। तो सास बोली कि ठीक है भभूत दी है तो अच्छा ही है, उसको रख दो कहीं स्थिर। फिर वो अपने पति से पूछी तो पति बोला कि ठीक, इसको पूरे मतलब झोपड़ी मड़ई में चारों तरफ किनारे किनारे डाल दो कि अपना जो भी होगा अच्छा ही होगा घर में। वैसा ही करके और लड़की सो गई रात में। जब सुबह उठी तो देख रही है कि उसका झोपड़ी था एकदम महल बन गया है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा झोपड़ी महल कैसे बन गया। अपनी सास को उठाई, सास भी देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तब वो अपनी सास ले बोली कि देखिए कल वो जो भी आए थे और शंकर भगवान और माता पार्वती थी, लड़की समझ गई, वही लोग हमको अपना फल दे के गए हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं उसी का हमको फल मिला है। फिर कुछ समय के बाद उसका पति खुद अपने पैरों पर चल के आया। तो अब वो लड़की एकदम खुश हो गई, उसका पति भी ठीक हो गया था और वो लोग भी दोनों, अपना सास और उसका घर भी हो गया एकदम, अब रानी की तरह रहने लगी वो लड़की। कुछ समय के बाद उन लोगों ने शंकर जी का मंदिर बनवाया। जब मंदिर बनवाया तो मंदिर का उद्घाटन था, तो वही लड़का था तो एकदम सज धज के गया सेठ जी के पास न्योता लेके। तो पहले तो सेठ जी पहचाने ही नहीं उसको, बोले कि आप कहाँ से आए हैं, किसके घर जाना है। तब वो लड़का सब बताया कि मैं आपका दामाद हूँ, बड़ी लड़की के साथ आपने मेरा शादी किया था। सब बात बताया कि हम पहले चल फिर नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे आपकी लड़की गई तो हमको ये हो गया, सब घर महल हो गया और एक मंदिर बना है उसका उद्घाटन है, आप लोग ज़रूर आइएगा। और इधर सेठ जी के घर से जब वो लड़की चली गई थी तो सेठ जी का धीरे धीरे धन संपत्ति भी ख़त्म हो रहा था, उनका व्यापार में घाटा लग गया था।
वो तो लक्ष्मी थी, उसको अभागिन मानते थे, लेकिन वो घर में थी तो सब एकदम भरा हुआ था। और जैसे ही चली गई, वो धीरे धीरे धन संपत्ति से सेठ जी का ख़त्म हो रहा था। फिर सेठ जी गए, अपना न्योता स्वीकार कर लिया, मंदिर का उद्घाटन गए, देख के एकदम खुश हो गए कि महल की तरह घर बना है, अपना राजकुमारी की तरह लड़की रह रही है। इधर उनकी दूसरी लड़की का भी वो शादी कर दिए थे, अच्छा परिवार देख के एकदम शादी किए थे, धनी मनी के घर। लेकिन वो लड़की भी धीरे धीरे, जैसे ही लड़की गई ससुराल, उसके ससुराल वाले गरीब होने लगे। एक दिन छोटी वाली लड़की आई बड़ी वाली अपनी बहन के पास। सब जब उसको पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, एकदम धनी मनी हो गई है, तो उसके घर गई और सब अपना किस्सा बताया कि मेरे घर में बहुत धन दौलत था तो ख़त्म हुआ हो गया, और तुम्हारे घर में धन दौलत नहीं था तो सब हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तब उसने बड़ी वाली लड़की ने छोटी वाली लड़की को सारा बात बताया और कहा कि देखो, शिव गुरु में जुड़ो, शिव गुरु को अपना गुरु बनाओ, उनका शिष्य बनो, उनका रोज़ पूजा अर्चना करो, रोज़ अपना मंदिर जाओ, उनका पूजा पाठ करो। ये शिव गुरु का 3 सूत्र है, इसको अपनाओ। तो ऐसे ही छोटी वाली लड़की करने लगी और कुछ समय के बाद उसके घर का भी हालत स्थिति ठीक हो गया और ये बड़ी वाली लड़की भी ठीक हो गई थी और उनके माँ बाप भी सब अपना मिल के राजी खुशी सब रहने लगे। हर हर महादेव।